हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन 6 जून की शिफ्ट 3 का जो भी शिफ्ट हुआ था एग्जाम में उसका एनालिसिस करेंगे पेपर का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। देखो, साधारण ब्याज कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज की दर पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करा चुका हूँ मैंने। 3 क्वेश्चन में 3 जो भी शिफ्ट कराए मैंने पीछे वाले एनालिसिस में। बाकी जो भी ये करा रहा हूँ इनमें आप थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना, और जो नहीं देख के आए उनको थोड़ा बेसिक समझना है तो थोड़ा पीछे से जाके समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा अपन फास्ट भी करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। मुझे बता दो, यहाँ पर प्रिंसिपल एक है, अमाउंट कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। टाइम मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 4 ईयर। मुझे रेट निकालनी है। मुझे से बता दो, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, ऐसा ही बचेगा। कितना बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ से मुझे रेट निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, देखो 100 इंटू ऐसा ही कितना मेरे पास, एक प्रिंसिपल और टाइम कितना देगा मुझे, 4। तो 4 से कितना हो जाएगा मेरे पास, 25%। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा फास्ट समझने की ट्राई करना आप लोग भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कराया। देखो यहाँ पर एक पॉइंट रखना, पहले बात क्या दे रखा है, यहाँ पर बेची मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो रुपए अपन क्वांटिटी करते हैं, देखो 1 रुपए और क्वांटिटी अपने पास 5 हो गई। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 रुपए अपन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है यहाँ पर अपन को निकालनी है तो अपने एक्स मान ली। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। तो सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर एक्स और कितना आ जाएगा, 5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो ये सीपी दे रखा है, उस पर एक का लाभ हो रहा है, तो आप सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। ये सुनो, बोलते जाओ। यहाँ पर देखो, पांच पांच की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 गुणा 5 दे रखा है। तो 6 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1 गुना हो जाएगी। मेरे पास कितना जाएगा, कॉस्ट प्राइस 6 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस सॉरी। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी चॉकलेट खरीदी होगी उसने, 6 खरीदी होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी मेरे को बहुत बार कराया हुआ। देखो 20 से 34 लिखेंगे अपने, किस तरह लिखते हैं, 20 से 34 लिखते हैं, 11 से 16। यहाँ से इसका डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा मेरे पास, 9। यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18। फर्दर सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 14 का आ रहा है। 20 और 34 का रेशियो में डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरा, 14 का। और 1 और 2 में कितने का आ रहा है मेरे पास, 1 का। तो 14 का डिफरेंस बनाने के लिए ऊपर नीचे में 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 20 से 34 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 14/28। देखो 20 से 14 आने के लिए आपने क्या जोड़ा, माइनस का 6 जोड़ा। 20 में माइनस का 6 जोड़ा तभी तो आपके पास क्या है, 14 आया। तो अक्स की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में रखना है आपको अक्स की वैल्यू। तो कैसे रखो, देखो 3 इंटू माइनस का 6 कितना जाएगा मेरे पास, 18। ठीक है, कि क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, यहाँ पर समानुपात हो जाएगा। ठीक है, वाई। यहाँ पर देखो माइनस का 6 रखोगे तो कितना हो, 6 6 दूनी 12, और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, देखो इन इन दोनों अंदर वाला का प्रोडक्ट बाहर वाले का प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या कर दोगे आप, माइनस का माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 18 इंटू क्या हो जाएगा, 18। तो वाई की वैल्यू क्या कर दोगे आप, 18 रूट लोगे। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो। अब देखो यहाँ पे एक तो ट्रायंगल दे रहा है आपके पास एबीसी, एक तो ट्रायंगल दे रखा है ए बी एंड सी, और एक ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पर कौन सा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। जब भी आपको बोलोगे ये जो साइन होता है ये समरूप का होता है। जब भी समरूप होता है कोई भी ट्रायंगल, जब भी दो ट्रायंगल समरूप होते हैं मतलब इनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपात में होती है। मतलब ए बी समानुपात किसकी हो जाएगी, एक्स वाई के। और जो बी सी समानुपात किसकी हो जाएगी, वाई जेड के। एंड जो ए सी समानुपात हो जाएगी किसके, एक्स जेड के। अब जब इतना पता है तो मुझे बता दो, एबी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6, एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन बताओ मुझे कितनी दे रखी है, 8। यहाँ पर बीसी की वैल्यू नहीं दे रखी है, वाई जेड की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 12। यहाँ से पहले बीसी की वैल्यू निकाल लो। देखो 4 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम, 4 से कितना हो जाएगा, 3 टाइम, यहाँ से कितना होगा, 2 से कितना हो जाएगा, 3 टाइम। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 9 आ जाएगी। ये सुनो, जब बीसी की वैल्यू निकाली तो यहाँ से देखो वापस ए बी वाई एक्स वाई रख लो। मतलब ए बी वाई एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 6/8 है, और इसकी वैल्यू रखता हूँ एसी की वैल्यू, एसी एक्स जेड की वैल्यू मेरे दे रखा कितना, 16। 8 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम। तो एसी की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 12। जब एसी की वैल्यू 12 आ गई, देखो ये 6 आ गई आपके पास, बीसी की वैल्यू 9 आ गई, ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 आ जाएगी। तो ट्रायंगल ऑफ एबीसी का परिमाप आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, देखो 6 प्लस 9 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस 6 कितना मेरे पास कितना आ जाएगा, 27। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे, हम मैंने इधर से डिविजिबिलिटी रूल कैसे करोगे, एक तो आप इसमें भाग दे सकते हो। बाकी मैंने इसका सीड नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको लास्ट डिजिट में जीरो बनाना है आसपास में। तो आप -1 करोगे तो ये 70 बन जाएगा, मतलब जीरो आ गया। तो ये जो 7 नंबर क्या है, ये सीड नंबर है। क्या करने पर आया, घटाने पर आया। देखो मैं यहाँ पर एक संख्या बताता हूँ, 5603। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो सीड नंबर है 7 से मल्टीप्लाई कराया तो मैं कितना हो गया, 7 21 आ गया ना। तो 21 एक छोड़ के रख दो, जो ये बचा है ना इसको हटा दो। तो यहाँ पर क्या करा आपने, जोड़ा है घटाया, घटाया तो यहाँ पर माइनस चिन्ह कर दो। देखो 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, 9। 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3। 539। क्या इसमें भाग जाता है, ये तरह का नहीं जाता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ये ऑप्शन ले,
5609 इसको और समझो। ठीक है, इसको इसको 7 से शीट शीट नंबर है मेरे पास, इसको 3 से है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 9 9 63, एक छोड़ के रख दो, इसको हटा दो, यहाँ पर माइनस करो, तो 560 में से 563 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 497। क्या ये इगेतर से भाग जाता है? हाँ जाता है। कितने टाइम जाता है? 60 टाइम जाता है, क्योंकि इगेतर इंटू 7 कितना होता है मेरे पास, 497 में होता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जो इगेतर से डिवाइड होगा। तो आप इजीली ऐसे किसी भी जो ये प्राइम नंबर होते हैं इनका आप क्या निकाल सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हो खुद से। ठीक है, मैंने सीरियल नंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया। जैसे आप निकालोगे किसका, मुझे से बता दो, जैसे 39 हो गया तो उसमें प्लस एक करते कितना आ जाएगा, 40। तो इस 39 का सीट नंबर कितना आ गया, 40 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं से बोलूं कि आप निकालो कितना का, 41 का निकालो, तो मैं से बोलूंगा इसमें क्या कर दोगे, -1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पर सीट नंबर कितना आ जाएगा, 40, सॉरी 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये दे रखा है 8x3, मतलब 8x क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ। यस, सुनो, क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल क्यूब। अगर 2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूंगा, 3y का होल क्यूब लिखूंगा, या क्या लिखूंगा, 4z का होल क्यूब लिखूंगा। ये सुनो, मतलब ए, ये तो ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये मेरे पास सी हो गया। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का कितना होता है, 3abc। ये सुनो, मुझे जो बता दो ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का कितना हो जाएगा, सी ए। तो आप इसके फॉर्मूले भी रखोगे तो मैं बता दूंगा यहाँ पर कितना रखोगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का कितना हो जाएगा, सी। थोड़ा बहुत तो आपको फॉर्मूला रटने ही पड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा माइनस का बी सी हो जाएगा माइनस का सी हो जाएगा। देखो ये सेम टर्म में कट जाएगी, तो आपके पास जो जो भी रिजल्ट बचेगा वो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ए अपन ने क्या माना था, 2x माना था, बी अपन ने क्या माना, 3y माना है, और यहाँ पर जो y जो z दे रखा है, जो c दे रखा है, वो कितना दे रखा है अपने पास, मान का 4z दे रखा है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो वो संख्या एक तो दे रखी है 17 और 7 के अनुपात में, मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ वो संख्या 17 अक्ष है और दूसरी कितनी है, 7 अक्ष है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है मेरे पास, 119 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 17 अक्ष मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 अक्ष। 17 सत्या कितना होता है, 119, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अक्ष स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये अक्सी क्या होता है, यहाँ पर एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ मेरे पास 1 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, 119। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 119 दे रखा है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बता दे 1 अपॉन एलसीएम, मतलब इनका व्युत्क्रम चाहिए एलसीएम का, और एचसीएफ का 1 अपॉन व्युत्क्रम चाहिए, और उनका योग चाहिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, एल एच और एल प्लस एच। एक चीज तो पता लग गया कि एल 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 मतलब कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 119। ऑप्शन में एक में ही दे रखा है 119। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखो एलसीएम मेरे पास देखो 119 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 1 डिवाइड बाई 119। तो 119 प्लस एक कितना हो जाएगा मेरे पास, 120 डिवाइड बाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 119। कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन थोड़े मैं जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट करा दिया, इसलिए आप पीछे वीडियो भी देख सकते हो। बार बार इनको टाइम देने से कोई मतलब नहीं है, आपको वीडियो रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है, आप पीछे से देखोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें समझा सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखो ये क्वेश्चन समझो अच्छे से। मैं बोलूंगी 20 मीटर गहरी है और 36 मीटर क्या है, चौड़ी एक नदी है जिसमें 2.7 किलोमीटर की दर से प्रवाहित हो रही है। तो प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने जल की मात्रा बताना है, मतलब क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। सबसे पहले मुझे बता दो, देखो यहाँ पर देख रहा है मीटर में दे रखा है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो यहाँ पर जो स्पीड है उसको चेंज कर लो किसमें, मीटर पर मिनट में। तो देखो 2.7 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से और डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, यहाँ से 60 से। ये सुनो, जब इससे कैंसिल आउट करोगे तो मुझे बता दो, देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 27 और कितना हो जाएगा यहाँ से 00, और 60 से डिवाइड करोगे तो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, 45 मीटर पर सेकंड। 45 मीटर पर सेकंड है, 45 पर मिनट, क्योंकि अपने 60 से ही करा है, मिनट में पूछा तो अपने 45 मीटर पर मिनट में निकाल ली। अब सबसे पहले मुझे इसे बता दो, अगर यहाँ पर कितना एरिया हो रहा है, एरिया निकालोगे, अगर उसका एरिया निकालोगे तो कितना निकालोगे, नदी का एरिया निकालोगे तो कितना हो गया, कितनी गहराई है और कितनी उसकी चौड़ाई है, तो तब उसका क्या निकल जाएगा, आपका पास एरिया निकल जाएगा उस नदी का। तो देखो 20 इंटू आप 36 करोगे तो आपकी एरिया कितना निकलेगा, 720 मीटर स्क्वायर। अगर ये 1 मिनट में इतने मीटर का एरिया में जल प्रवाहित हो रही है इतने स्पीड से, ठीक है, समझ रहे हो क्या मतलब, 45 जो मीटर पर मिनट का मतलब क्या होता है, अब मुझे से बताओ कि इतने प्रवाहित दर से प्रवाहित हो रही है वो नदी। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड से पानी गिर रहा है, मैं बोलूँ 1 मिनट में इतना मीटर पानी गिर रहा है,
ठीक है, इतना मीटर पानी भर रहा है, समझ लो ऐसे ऐसा करने का मतलब इसमें समझ लो कि 1 मिनट में इतना पानी भर रहा है, तो इतना मीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, या कितना वॉल्यूम कितना पानी भर जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम बता दो कितना, तो एरिया, और 1 मिनट में इतना भर रही है, तो यहाँ से मुझे बता दो इतना पानी भर जाएगा। तो 720 इंटू 45 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 32,400 आ जाएगा। 32,400 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ओनली फॉर सी में दिख रहा है, ये सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पर 9। देखो 4x³ माइनस 8x² माइनस का 3x प्लस 19 प्लस 0 के सभी मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन दे रखी है क्यूब में, यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अब आपको इसका पूछे, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण को उसका तो आता है। यहाँ पर अगर एल्फा प्लस बीटा, एक मूल तो ये हुआ एल्फा, दूसरा मूल मेरे पास हो गया बीटा, तीसरा मूल मेरे पास गामा हो गया। अगर इनका योगफल पूछे तो अपन क्या करते हैं, माइनस का b बाई ए करते हैं। अगर आपके एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, क्या करता हूँ यहाँ पर बीटा इंटू गामा, प्लस क्या करता हूँ यहाँ पर गामा इंटू एल्फा। अगर ये पूछे आपके पास तो कितना हो जाएगा सी बाई ए। लेकिन इनका प्रोडक्ट पूछे एल्फा इंटू बीटा गामा का, तो मैं क्या कर दूंगा माइनस का डी बाई ए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, आप ऐसे बताओ मुझे। क्वेश्चन में ये पूछा मूलों का योगफल मतलब ये, एंड मूलों का गुणनफल मतलब ये पूछा है। तो मूलों का जो योगफल होगा वो कितना होता है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी बाई ए, और ये ए रहा, ये सी रहा, ये डी रहा। तो माइनस का बी, माइनस का माइनस पहले से है तो मैं प्लस का 8 लिख दूंगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास 2। अब एल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर डी ए रहा, तो यहाँ पर देखो माइनस का दे रखा है तो माइनस का 19 हो जाएगा, और ए मेरे पास कितना है 4, तो मेरे पास 2 आ गए। तो देखो मूलों का योगफल 2 आ गया, और मूलों का गुणनफल 19/4 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मुझे बताओ सबसे पहले साइन 3 थीटा का फॉर्मूला किस किस को आता है। तो जिसको आता है वो क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। साइन 3 थीटा क्या होता है अपने पास, देखो 3 साइन थीटा मेरे पास होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो एक इक्वेशन दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है, ए ट्रायंगल दे रखा है। कोट थीटा क्या होता है आपके पास, आधार बटा लंब होता है ना। आधार बटा लंब मतलब 3/4। अगर आपके पास ये थीटा मानते हो तो लंब कितना हो जाएगा आपके पास 4, आधार कितना हो जाएगा 3, तो 3 4 5 के साथ क्या हो जाएगा ट्रिपलेट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास करंट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा लंब, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा आधार। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बताओगे मुझे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू साइन थीटा, मतलब लंब लंब कितना है 4, और आधार जो कर्ण है वो कितना है मेरे पास 5। ये सुनो, यहाँ देखो 4 इंटू 4 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 125। देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12, ये मेरे पास 5 हो जाएगा, ये कितना होगा मेरे पास 256 डिवाइड बाई 125। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है कि मैं इसका एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हो, दूसरा मैं बोलता हूँ इसको भी 125 बना लो। तो 25 से 25 कर दिया मैंने, क्या ऊपर नीचे गुना। तो 25 इंटू 12 मेरे पास कितना होता है 300, और 25 इंटू 25 कितना होता है 25 इंटू 5 कितना होता है मेरे पास 125, माइनस करूंगा मैं 256, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 125। देखो बेस समान हो तो डायरेक्ट घटा दो, आप कितना हो जाएगा 300 में से 256 गया तो कितना होता है 44, और नीचे क्या बचेगा आपके पास 125। यही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी इजी है, इसको अपन जल्दी करेंगे। देखो कैसे करोगे, एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से इस टैंक को 90 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो दोनों पाइप एक साथ अगर खोल दिया जाए तो बताओ किसमें कितना टाइम लगेगा। एक पाइप है वो 9 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप है वो 90 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। सबसे पहले क्या लेना है अपने को, एलसीएम लेना है। 90 यूनिट टोटल काम आ गया। अगर नोस को अपन 90 में भाग देते हैं तो इसकी एफिशिएंसी जो ए पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10, और इसकी एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी -1। मतलब ये क्या है, खाली करने वाला पाइप है। फिर बोला है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए, मतलब ए प्लस बी खोलेंगे तो कितनी एफिशिएंसी बढ़ देंगे, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, मतलब कितना यूनिट भरेंगे, 9 की एफिशिएंसी से भरेंगे। कितना काम है 90, 9 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो दोनों कितना टाइम लगा देंगे, यहाँ से 10 मिनट लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अक्स अपनी व्यय की योजना बनाता है जिससे वेतन का 30% घर पर, किराए किराए के लिए 25% और भोजन के लिए 15%, चिकित्सा के लिए यहाँ पर कितना जाएगा ये, और अदर के लिए कितना जाएगा 16%। तो यहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि यहाँ पर व्यय का दे रखा, मतलब टोटल का दे रखा है, ना कि इसमें बोला कि सेल्स का, फिर उसने जितना खर्च कर दिया उसका सेल्स का, ऐसा नहीं दे रखा। तो ये इजी पड़ जाएगा अपने, कैसे करेंगे देखो, घर पर बताओ मुझे कितना होगा, घर पर बताओगे तो 30% हो जाएगा, टोटल जोड़ लो, ठीक है, ये 30% हो जाएगा। अब मुझे इसे बता दो यहाँ पर घर के अलावा कौन सा है, फूड का, ठीक है, फूड पर कितना कर रहे हैं यहाँ पर 25%, फूड पर कितना कर रहा है 25%। इसके बाद चिकित्सा, चिकित्सा पर कितना कर रहा है यहाँ पर 15% प्लस 15%। फिर अदर्स, अदर्स पर कितना कर रहा है यहाँ पर 16%। देखो 30 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 16, यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 86।
टोटल 100 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंडिचर। टोटल सेविंग निकालोगे तो टोटल 100 होता है, तो 100 में 86 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 14% की सेविंग करते हो। तो क्वेश्चन में सेविंग की वैल्यू दे रखी है 42,000, 14 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालनी है मासिक वेतन 100 की वैल्यू। देखो 14 से चला जाएगा 3 टाइम, तो इसकी मासिक वैल्यू जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से 3 लाख हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर अपन को बी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 35 किलोमीटर की आपके पास डिस्टेंस है, जिसमें एक समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक वो साइकिल चलाने के बाद तय की गई दूरी, ध्यान रखना क्या बोला गया है, तय की गई दूरी शेष दूरी का इतना थी, तो उसकी चाल बताओ कि उसने तय की गई दूरी कितने डिस्टेंस में तय की होगी। ठीक है, मुझे से बता दो, यहाँ पर शेष दूरी का बता रहा है कि 4/3 है। मैं बोलूंगा ये शेष है, ये क्या है? शेष दूरी है। और ये बोल देता हूँ तय की गई दूरी है। ये क्या है? तय की गई दूरी है। तो शेष दूरी और तय की गई दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 7। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका टाइम है तो यहाँ से स्पीड निकालूंगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस मेरे पास 35 दे रखी है, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू रेशियो मैंने निकाल दी 7। मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है। देखो 7 से कितना हो जाएगा? 5 टाइम, 500 का कितना हो जाएगा मेरे पास? 20। ठीक है, 20 किलोमीटर हो जाएगा। टाइम बताओ, देखो कितना हो गया? 4 घंटे। और इसको मैं मिनट को चेंज कर लेता हूँ घंटे में, 15 चौके 60 हो जाएगा। 416 प्लस एक कितना हो जाएगा मेरे पास? 17/4। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस मेरे पास ये है, टाइम ये है, ऊपर चला जाएगा ये, तो 80/17 मेरे पास कितना आ जाएगा? 80/17 करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4.7। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी। यही किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। समझ में आया? यहाँ पर समझने का बस इतना ही था कि आपको दे रखा है शेष दूरी का तय की गई दूरी का रेशियो। तो देखो तय की गई दूरी इतनी थी, शेष दूरी बची हुई इतनी दी है, तो टोटल दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी? 7। क्वेश्चन में टोटल दूरी मेरे पास 35 दे रखा है, तो 35 की वैल्यू मैंने लिख दी 7। 4 की वैल्यू निकाल दी, तो ये डिस्टेंस निकाल, क्योंकि इतने ही डिस्टेंस में उतनी कितने टाइम में तय किया इसने? 4 घंटे 15 मिनट में। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है स्पीड, तो मैं क्या कर दूंगा? डिस्टेंस बाई टाइम। तो मेरे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड निकल के आ जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये देखो अच्छे से समझाता हूँ। 50 लीटर पेट्रोल की एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद 10 लीटर क्या रहता है? खाली रहता है। तो जो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल के को डालना होगा? देखो स्टोरेज टैंक मतलब वो जो टोटल की बात पूछा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बता दो, यहाँ पर कोई क्या है? टैंक है। यहाँ पर ये टैंक है, यहाँ पर क्या है? टैंक है। यहाँ पर ये 50 लीटर भरा हुआ है। यहाँ तक ये कितना है? 50 लीटर भरा हुआ है। यहाँ पर 50 लीटर भरा हुआ है और 10% लीटर क्या है? खाली है। मतलब यहाँ पर 10 लीटर क्या है? खाली है, 10%। तो ये भरा हुआ कितना होगा? अगर टोटल 100 मानूं तो यहाँ पर 10 ऊपर वाला खाली है, तो 90% क्या होगा? भरा होगा। तो ऐसे बोला कि स्टोरेज टैंक को भरने के लिए ये देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं बोला। अगर इस टैंक को भरने के लिए मतलब अगर 10% की वैल्यू पूछेगा तो कितना आंसर आएगा? कि मुझे 50 की वैल्यू दे रखा है 90, 50 की वैल्यू मेरे को कितना दे रखा है? 90। मुझे 10 की वैल्यू पूछे, अगर इसको ये बोलेगा कि इस भरने के लिए जो ये टैंक बचा उसको भरने के लिए जो भी टैंक बचा हुआ, ये बोला ना स्टोरेज टैंक को भरने के लिए कितना पेट्रोल की आवश्यकता होगी, तो अपन 10 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से निकालोगे तो आपके 50/9 करोगे, 50/9 करोगे तो यहाँ से आएगा आपके पास 5.5%। ठीक है, 5.5 लीटर। तो इस टैंक को भरने के लिए तो अपन को इतना लीटर की आवश्यकता है, कितना? इतना लीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन के आपको दो मतलब निकाल सकते हो। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना टैंक कितना लीटर पेट्रोल आएगा, तो इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इसका पूछा है, किसका पूछा है? इसका नहीं पूछा। अब आप ऐसे बोलो कि 50/9 इंटू 100 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? ये 50.55 आएगा। मतलब इसको 55.56 लिख सकते हो। तो ये इसको ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब आपको किसकी वैल्यू पूछा है? टोटल की वैल्यू पूछा है, जो कि क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। बाकी ये ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ था, मैंने नहीं बढ़ाया। जो भी आंसर की थे उसमें से ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट किया है। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर क्या बोला कि 10%। अगर ये बोला कि देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, स्टोरेज टैंक को भरने के लिए, तो यहाँ पे 50 लीटर तो पहले से भरा हुआ था, तो भरने के लिए कितना परसेंट बचा? खाली 10%। तो 10% की वैल्यू तो इतनी आएगी, तो इतना तो आंसर है नहीं। अगर अपन 100% की वैल्यू निकालते तो आंसर क्या होता है? मैच खाता है। तो मतलब यहाँ पर या तो ऐसे इसको ऐसे लिखना चाहिए कि पूरे टैंक को भरने के लिए उसको कितने लीटर की आवश्यकता होगी, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 55.56। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। एक कक्षा के विद्यार्थियों में 12 विद्यार्थियों का औसत कितना मेरे पास? 60 है। और बच्चे कितने? 18 विद्यार्थी, उनका भी औसत कितना है? 60 है। तो देखो ये इसका भी एवरेज 60 है, इसका भी एवरेज 60 है, तो टोटल एवरेज भी मेरे पास कितना आ जाएगा? 60 ही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करेगा मुझे बताओ। ये क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है। बताओ एच डब्ल्यू दूं क्या क्या करूं? चलो बता देता हूँ। यहाँ पर देखो मुझे बता दो, ये कितना हो जाएगा? 8 है, कितना हो जाएगा? 9। 7 4 है, कितना हो जाएगा? 11। इसको ऐसे सोल्व करना है। देखो एग्जाम में भी 7 4 11, 8 1 9, तो यहाँ से डिफरेंस कितना बचेगा मेरे पास? प्लस का 2। तो प्लस का 2 ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे 2 से कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम 9 से कितना हो जाएगा? 18। तो 72 में 18 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये अच्छा क्वेश्चन है और इस अच्छे क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे बता दो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि गौरव ने पहला पेन इतने रुपए में और दूसरा पेन इतने रुपए में खरीदा। वह पहला पेन 75% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और 14% की क्या दे देता है, छूट देनी पड़ती है। उसको उसने दूसरा पेन 48 के लाभ पर बेचा और पूरे सौदे में उसको कितना लाभ हुआ ये बताना। देखो, एक पेन है और एक दूसरा पेन है, तो दूसरा पेन पर ओनली फॉर 48% का लाभ निकालना है, तो अपनी इजीली निकाल लेंगे। 356 में क्या करा, खरीदा, सीपी दे रखा है, और ये 444 का एक दे रखा है, सीपी दे रखा है। मुझे से बता दो, एक तो 356 का आप 48% निकालना है, तो ये तो कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ से दूसरे पर अपने को क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है। अगर इसका निकालोगे तो आपके पास कितना लाभ आएगा, 170.88 आएगा। बाकी मैं सोचता हूँ इसको कैसे एग्जाम में कैलकुलेट करोगे। इस देखो, 48% निकालना थोड़ा इजी नहीं है। आप 356 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे। मैं से बोल रहा हूँ कि 48% को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से बोलोगे कि 50% लिख सकते हैं और माइनस का 2% लिखते हैं। ये सुनो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते। मैं बोलूँ 50% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो मैं से बोलूँ कि अगर 356 का मैं 1/2 निकाल दूं और माइनस कर दूं 356 का 2%, मैंने यही तो किया है यहाँ पर, क्योंकि 48% की वैल्यू निकल जाएगी। पहले तो 50% का मैंने फ्रैक्शन बदल दिया 1/2, तो 356 का मैंने 1/2 कर दिया, माइनस कर दिया 356 का 2% निकाल देता हूँ। अब मुझे बता दो ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, कैसे हो जाएगा, देखो 356 में 2 से डिवाइड करना इजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 178। माइनस करता हूँ, देखो 356 को 2 से मल्टीप्लाई करना भी इजी हो जाता है, कितना 712, और 2 डिजिट वाला पॉइंट लगा तो कितना हो जाएगा 7.12। तो यहाँ से 178 में 7.12 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 117.88। एग्जाम में ऐसे सोचा है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन 50% 48% जो 48% का जो प्रॉफिट निकालना है वो ऐसे निकाल सकते हैं। तो अपने पहले प्रॉफिट को तो ऐसे निकाल दिया कि 48% का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मुझे से बता दो। देखो, 75% का एक लाभ मिल रहा है, फिर 14% की छूट दे रहा है, मतलब यहाँ पे आप सक्सेसिव निकालो कि 75% माइनस का 14 माइनस 75 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 100। देखो 75 माइनस 14 कितना आ जाएगा आपके पास 61, माइनस का 75 कितना हो जाएगा 25 75 25 को 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10.5। तो 61 में से 10.5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 50.5% का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसका इतना परसेंट निकालना डायरेक्ट, मैं बोलूंगा 444 का आप तो कितना निकाल लो, 50.5% का प्रॉफिट निकाल लो। तो देखो एक जीरो से हटा दूंगा यहाँ पर। अब मुझे बताओ 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, देखो 5 1 0 1, यहाँ से कितना हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, अभी 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया 202, 222। सॉरी, 222 इंटू 101 कितना होता है आपके पास, 222 इंटू 101 कितना होता है आपके पास, मुझे बता दो। 22 422, और डिवाइड करोगे आप 100 से, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 224.22। अब देखो, पहले वस्तु पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वस्तु पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे अपन। 222, 224.22 और 117.88, इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ से इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 395.10। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। और एक क्वेश्चन अगर अगर ऐसा आता है अपने पास टाइम नहीं बचता है तो अपने इसके ऐसे क्वेश्चन को अपन लास्ट में भी करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन लास्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं मिला तो अपन इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया इसको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना, इससे अलावा क्या कर सकते हो बताओ। इसके अलावा कोई शॉर्ट मेथड तो है नहीं, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। पहले इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा लास्ट में। बाकी 48% था, मैंने इसको इजी करके बता दिया, ऐसे करना है। बाकी इसका सक्सेस तो इजी निकाल लोगे 50.5। बाकी यहाँ पर भी कैलकुलेशन इतने हार्ड नहीं, आप जल्दी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो, पाइप एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, मैंने लिख दिया ए पाइप है वो टंकी को कितने मिनट में भरता है, 9 मिनट में भरता है। जबकि बी पाइप संपूर्ण भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर देता है, ये 10 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। यहाँ से एलसीएम बताओ मुझे कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना होगा माइनस का 9, मतलब खाली कर रहा है। बोला है कि शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, ए को खोलेगा कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। तो बोलो ए 3 मिनट के लिए खोला जाता है, तो कितने मिनट से भर रहा है, ये 10 की एफिशिएंसी भर रहा है, और 3 मिनट में कितना भर देगा, 30 मिनट, 30 यूनिट भर देगा। समझ रहे हो, ये तो पता होगा ना आपके पास, ये टोटल वर्क निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम, कि जितना टाइम में वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है वो उतना काम कर देगा। तो मैं बोलूंगा एक की एफिशिएंसी 10 है, अगर 3 मिनट में तक काम करेगा तो 10 की एफिशिएंसी 3 मिनट में 30 यूनिट काम कर देगा। तो ये माइनस कर दूंगा तो शेष जो मेरे पास काम बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ से 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, शेष का 60 बचेगा। ये सुनो, क्योंकि 30 यूनिट तो क्या कर दिया, अकेला ए ने काम कर दिया। बोला कि बी को खोल दिया जाता है, बी को खोल दिया जाता है 3 मिनट में, मतलब बी को खोलेगा तो ए और बी भरेंगे, ए और बी भरेगा मतलब 10 भर रहा है, 9 खाली कर रहा है, तो 1 यूनिट ही भर पाएंगे।
तो 60 को भरने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगेंगे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि शेष संख्या का ही पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे करोगे, आपके पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, देखो 9900, रेट दे रखी है मुझे 20%, टाइम दे रखा है मुझे कितना, 1 ईयर। क्या किस पर गणना करना है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अधवार्ष की गणना करना है। जब भी हाफ ईयरली गणना कर रहा है तो आपको रेट कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, मतलब कितना कर दोगे 10%, और जो टाइम हो जाता है वो कितना हो जाता है 2 ईयर्स हाफ ईयरली का। तो यहाँ पर देखो इफेक्टिव रेट इजी होगी। इफेक्टिव रेट मैंने बताया था कि 10% की इफेक्टिव रेट कैसे निकाल सकते हो आप, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 से कर सकते हो, बटा इसकी आएगा, ठीक है, बटा 100। मतलब इसमें 10 और 10 रख के इसको सोल्व कर सकते हो, 2% के लिए 21% आ जाएगा इफेक्टिव रेट। कितना आ जाएगा, 21%। दूसरा तरीका मैं कैसे निकालता हूँ यहाँ पर 2 ईयर के लिए, जैसे 10% की इफेक्टिव रेट निकालना है 2 ईयर्स के लिए। ध्यान रखना जो भी ये ट्रिक बता रहा हूँ ये 2 ईयर्स के लिए काम आएगी। जैसे 10 का डबल करा मैंने 20 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट तक ही रखना है, बाकी अगले वाले शिफ्ट में कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। मान लो कि अगर इफेक्टिव रेट का मतलब होता है कि टोटल ब्याज होना, मतलब ये 21% का आपको टोटल ब्याज मिल रहा है। मान लो प्रिंसिपल आपके पास 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, आप ब्याज में से प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपके पास 121 आ जाएगा। मतलब अगर आप 9900, किसकी वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू दे रखी है, मतलब प्रिंसिपल मैंने 100 माना था, और किसकी वैल्यू पूछा है, मिश्रधन की वैल्यू पूछा है, मतलब 121 की वैल्यू पूछा है। तो 121 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं मुझे लास्ट डिजिट कितना आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, 11,900 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पर आपको मानक विचलन नहीं पता होगा, सबसे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, तो सिग्मा स्क्वायर होता है। अगर मानक विचलन निकालना होता है तो क्या होता है, सिग्मा ऑफ, क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है, एक्स बार क्या होता है, एवरेज होता है। तो मुझे इन संख्याओं का एवरेज कैसे निकालूंगा, देखो एवरेज निकालना इजी है, कैसे है, मुझे देखते ही पता लग गया यहाँ पर कि देखो इनका डिफरेंस कितना है। देखो इसमें 5 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, सब में 5 5 का गैप है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी गैप समान हो तो आप क्या कर दिया करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या मिडिल टर्म क्या होता है, इनका एवरेज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करोगे तो यहाँ से डिवाइड डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना होगा, 75/2 कितना होता है अपने पास, 37.5। तो मेरे पास ये अक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या कर रहे हो आप, अगर देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 25, यहाँ पे लिख दिया मैंने 30, यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना 35, यहाँ लिख दिया मैंने 40, यहाँ लिख दिया मैंने 45, यहाँ लिख दिया 50। अब देखो आपको अक्स बार से कंपेयर करना है, ये अक्स बार कितना आएगा मेरे पास, 37.5। अब देखो इसमें से माइनस करूंगा मैं, देखो अक्स में से अक्स बार माइनस करूंगा मतलब 25 में से 37.5 माइनस करूंगा। और मोड का मतलब क्या होता है, आप चाहे किसमें से, छोटी संख्या में से माइनस करो चाहे बड़ी संख्या में से माइनस करो, नेगेटिव आ रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो एक तो स्क्वायर भी लग रहा है और मोड में जो संख्या बाहर आती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 25 में से 37.5 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12.5, और इसका होल स्क्वायर लग रहा है, ये सुनो, फिर प्लस करना है। देखो 30 में से 37.5 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 7.5 का होल स्क्वायर। तो इस 35 में से 37.5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2.5 का होल स्क्वायर। 40 में से 37.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2.5 का होल स्क्वायर। 45 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7.5 का होल स्क्वायर। और इसमें करोगे तो कितना आएगा, 12.5 का होल स्क्वायर। एक चीज देखो, किसी भी लार्ज डिजिट के पीछे एक चीज आपको अच्छे से पता होगा, किसी भी जो भी नंबर होता है उसके लार्ज डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर निकालना इजी होता है। एक चीज ये भी दे रखोगे, देखो ये नंबर 3 है, ये नंबर 3 है, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो 12.5 12.5 7.5 7.5 2.5 2.5। तो अपन एक को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर लास्ट में दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे जो बता रहा हूँ 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, तो मैंने लिख दिया 6.25। ये सुनो, फिर मैं करता हूँ देखो 75। देखो 75 का स्क्वायर कैसे निकालता हूँ, मैंने बताया था 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर जो 7 होता है ना, लास्ट डिजिट 5 होता है, उसका स्क्वायर निकालना बता रहा हूँ। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसके अगला वाला टर्म कौन सा होता है, 8। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 7 56। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो 75 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 56 25 हो गया। तो 56 25 को कैसे लिखूंगा, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, 56 25 हो जाएगा। ये सुनो, मैंने 75 का बता दिया, 25 का बता दिया, तो 125 का कैसे करोगे, 125 का कैसे, देखो मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया 25, 12 इंटू 13 करूंगा, तो 12 इंटू 13 करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 156। तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 156.25। अब इनको ऐड कर दो, अगर इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 218.75। फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो आपके पास आ जाएगा कितना, 437.5। अब ये 437.5 आपके पास आंसर क्या है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है ना, 437.5, 437.5 ये आ जाएगी। मतलब आपको डिवाइड किससे करना है, आप कितने टर्म में, ये 6 टर्म में, तो इसको डिवाइड करना है 6 से। तो अगर इसको डिवाइड करोगे 6 से तो आपके पास आएगा 72.9, ये आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू।
अब मुझे बता दो, आपको रूट तो निकालना आता नहीं है इसका, 72.9 का तो रूट आता नहीं है। मुझे बताओ 6 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करते हो मैक्सिमम, तो कितना आता है आपके पास? 49 आता है। तो लेकिन 49 से तो क्या होता है, बड़ा होता है। 8 का और कितना होता है? 64। और 9 का होगा नहीं, क्योंकि 9 का 81 होता है। 7 से तो बड़ा ही होगा। 8 से बड़ा होगा तो 8 से बड़ा होगा, और 6 बड़ा होगा नहीं, 8 से बड़ा होगा तो 8 से बड़ा होगा। ओनली फॉर ऑप्शन कौन सा दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, क्योंकि 8 गुणित 64 होता है, और ये 64 से बड़ा दे रखा है। तो जब 8 से बड़ा हो रहा है तो 7 का और 6 तो पॉसिबल नहीं है। क्या 9 का हो सकता है? क्योंकि 9 से तो कितना होता है? 81 होता है, तो 81 तो छोटा है, तो ये 9 से बड़ा दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास? ऑप्शन नंबर बी ही बचा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। ये भी थोड़ा लेंथी था। इस क्वेश्चन इस शिफ्ट में दो ही क्वेश्चन अच्छे थे, एक तो ये क्वेश्चन था, एक मैंने थोड़े पहले वाला कराया था वो था, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 21। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वापस बैक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे बता दो 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु। ध्यान रखना, ये 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु दे रखा है और एक पिता की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है। मतलब ये 15 वर्ष बाद दे रखा है, ये वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है। तो क्वेश्चन अच्छे से करो तो समझना अच्छे से कैसे करना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। मुझे से बता दो, मैं बोल देता हूँ यहाँ से पुत्र हो गया, एक हो गया पिता। पुत्र में x मान लेता हूँ, पिता कितना मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। ये सुन, सबसे पहले ये टर्म कर सोल्व कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले मतलब x माइनस 5 कर दूंगा और y माइनस में क्या कर दूंगा? 5। क्या बोला? पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुना थी, तो पुत्र की आयु अगर मैं 4 गुना कर देता हूँ, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। देखो 4x माइनस 5 को 20 और y माइनस 5 हो जाएगा। ये सुनो, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ से इधर चला जाएगा, तो मुझे बता दो कितना हो जाएगा। ये y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 4x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा मेरे पास? 15। इसको सोल्व करके मैंने माइनस यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली? y की वैल्यू निकाल ली। अब देखो पहले टर्म को सोल्व करते हैं। 15 वर्ष बाद, जब पुत्र की 15 वर्ष बात करेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा। और पिता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है, इसका रेशियो कितना दे रखा है अपन को? 2:3 दे रखा है। ये सुनो, अब यहाँ से इसको सोल्व करो, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो मुझे बता दो 3x प्लस 45, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2y। ये सुनो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मुझे बता दो, यहाँ से अगर 2y हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो y की वैल्यू है आप यहाँ पर रख दो, कितनी? ये रख दो, y की वैल्यू ये रख दो। तो 3x प्लस 45, यहाँ 2 इंटू y की वैल्यू मैंने ये रख दी, यहाँ सोल्व करो। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8x, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो इधर आएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 5x। और ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 75। तो x की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 15। मतलब मुझे पुत्र की वर्तमान आयु पता लग गई, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा 15। तो मैं आगे तो एग्जाम में तो इतना ही सोल्व करूंगा। बाकी मैं आपके पिता की वर्तमान आयु भी सोल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो 4x माइनस का 15 दे रखा है, यहाँ से x की वैल्यू मैंने 15 निकाली, 15 चौके 60 माइनस 15 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से ही करना है, और बेसिक से ही अप्रोच करना है। मैंने क्या निकाला यहाँ पर? सबसे पहले ये इक्वेशन यूज कर दी, और यहाँ पर जो 15 वर्ष बाद मतलब पुत्र की, तो 15 वर्ष बाद ये प्रेजेंट वाई, इनका रेशियो दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर इसको बेसिक से सोल्व कर लिया और x की वैल्यू निकाल ली। ये सुनो, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे मुझे बताओ। सबसे पहले ट्रायंगल दे रखा, तो आप सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ। क्वेश्चन में मैंने बना दिया एबीसी, एक ट्रायंगल दे रखा है। ये दे रखा ए, ये दे रखा बी, ये दे रखा सी। अगर आपको इतना पता लग गया, बोला कि बीडी एसी पर लंब है, ये बीडी है एसी पर लंब है, तो ये एसी रहा, ये बीडी रहा, एसी पर लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये सो इतना समझ में आया? अब देखो आगे क्या बोला गया कि डीबीसी, डीबीसी ये एंगल मुझे दे रखा कितना? 22 डिग्री दे रखा है। ये सुनो, ई है ना, बीसी पर इस प्रकार पॉइंट है, तो ये ई पॉइंट है यहाँ पर बीसी पर। क्या बोला है कि सी ए ई, सी ए ई ये अपने को दे रखा 36। अगर आपको इतना पता लग गया, अब तो कैसे सोल्व करोगे मुझे तो बता दो। आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूँ मैं, जो ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला ट्रायंगल आप देखना, ये वाला ट्रायंगल जो मैं हाईलाइट कर, ठीक है। ट्रायंगल का नाम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल ऑफ बी डी सी। ये ट्रायंगल में देखो, ये आपके पास देख रहा है 22 डिग्री, ये आपके पास देख रहा है 90 डिग्री। इस एंगल का नाम मान बता दोगे ना मुझे? कितना हो जाएगा? देखो 90 प्लस 22 प्लस एंगल ऑफ सी, ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री। सी का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 180। और 90 प्लस 22 कितना होता है? 112। और 112 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 68 डिग्री। ये सुनो, तो ये सी का मान कितना हो जाएगा? 68 डिग्री। अब अच्छे से समझो, यहां से मैं एक ट्रेंगल उठा रहा हूं, देखना कौन सा? ए सी। ये ट्रेंगल है ए, ये है ई, ये है सी। ये आपको दे रखा 36, ये दे रखा आपके पास कितना? 68 डिग्री। देखो यहां से इसको बढ़ रहा है, मतलब ये एंगल पूछा आपके पास ए सी, ये एंगल ही तो पूछा है, ये तो पूछा ए ई बी, ये एंगल बताना है। तो मतलब ये एंगल बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो बाह्य कोण का मतलब कितना होता है। ये मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस एंगल का मतलब कितना होता है? ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। मतलब ये एंगल अगर ए है, ये एंगल बी है, तो इन दोनों, इस एंगल का मान कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी होगा।
मतलब बाह्य कोण का मान क्या होता है, इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, इस एंगल के अपोजिट कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल, ये दोनों होते हैं, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, तो 36 हो गया, एक कौन सा हो गया, 68 हो गया। तो इस एंगल का मान कितना हो गया, 36 प्लस 68 के मान के बराबर हो जाएगा। तो 36 प्लस 68 कौन सा हो जाएगा, ए बी हो गया मेरे पास 36 प्लस 68। तो मेरे पास कितना हो गया, 36 प्लस 68 कितना हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। अब इस क्वेश्चन में ये कराया हुआ है, मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पर कंपेयर करो, घात कितना है, 10/7। अगर कोई संख्या जैसे ए दे रखी है, ठीक है, इसकी घात कितनी दे रखी है, अक्स दे रखी है। अगर मुझे 1/a करना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जैसे 1/a दे रखी है, अगर मुझे a करना है तो इसकी क्या कर दूंगा, माइनस का घात कर दूंगा। जैसे इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब -1 में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे घात समान, देखो 10/11, 11/10, 10/11, 11/10, 10/11। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि जैसे a/x है, ये सुनो, यहाँ पर कितना है, b/x, यहाँ पर कितना है, a/2b। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो बेस होता है ना, उसको अपन कंपेयर कर लेते हैं घात से, मतलब अक्स बराबर क्या कर सकते हैं अपन, 2b कर सकते हैं, समझ रहे हो, बेस समान होता है। ठीक है, यहाँ पर बराबर में देखा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 11/10 है, तो इसको 10/7 करोगे, 10/11 करोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई देखो, यहाँ से 10/11 है, मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 10 कर दोगे। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो उल्टा करोगे तो कितना हो गया, 10/11। और जो पावर है वो क्या जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो ये दे रखा है 10/11, तो पावर कितनी दे रखी है, 3m/70। देखो बेस समान है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाती है, तो मतलब पावर जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, -7 प्लस का 10 और माइनस का 9। और देखो ये बेस बेस सारे समान है तो अपन पावर को कंपेयर कर लेते हैं, -7 प्लस का 10 माइनस का 9, यहाँ पर कितना है अपने पास, 3m+17। अब इसको सोल्व करना है। अगर इसको सोल्व करते हो तो आपके पास मिलेगा क्या, मुझे बताओ। अगर इसको सोल्व करते हो तो मुझे कितना मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्व करो आप, ये देखो 3m, ठीक है, 3m, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 23, 3m बराबर कितना हो जाएगा, इसको पूरे को सोल्व करोगे कितना है, माइनस का 23, m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 23/3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। अब इस क्वेश्चन को समझो, देखो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मुझे 2πr होता है ना। बोला है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लिख दिया, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πr ब्रेकेट r प्लस एच। क्या बोले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। अगर मैं इसको बोल लेता हूँ कितना है, 2 है, इसका रेशियो कितना है, 2 है, तो इसका आधा हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो बोला है क्वेश्चन में कि अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लेता हूँ, 2 लेता हूँ, तो इसका आधा कितना है मेरे पास, ये है। अगर इसको सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ से 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस एच इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1:2। यहाँ से अच्छे से समझो, अगर ये चीज दे रखा है मुझे, एच की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो ये 2 कब आएगा, r प्लस एच की वैल्यू मेरे पास 2 है, इसके बराबर 2 है, तो h की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो r की वैल्यू भी मेरे पास कितनी रही होगी, 1 रही होगी, तभी तो 2 आएगा। तो मैंने मैं बोला कि आर आर एच की वैल्यू मेरे पास 1 है, r की वैल्यू भी मेरे पास कितनी रही होगी, 1 रही होगी, जब ये कंडीशन दे रखी होगी, क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हाफ होता है, तो ये रेशियो होता है। तो बोला कि ऊंचाई की वैल्यू 128 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब ए की वैल्यू 128 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 128 सेंटीमीटर हो जाएगी, त्रिज्या की वैल्यू भी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, इजी था, बस इतना थोड़ा दिमाग लगाना, कोई भी डाटा यूज नहीं करना था इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपको टोटल प्रतिशत का छूट पूछे तो आपको देखो ये डाटा दे रखा है, उसका यूज नहीं करना, आप ये लगा दो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, यहाँ से टोटल प्रॉफिट आपको पता लग जाएगा। देखो 40% अधिक अंकित है, 15% की छूट दे रहा है, -40 इंटू 15/100, यहाँ से कितना हो जाएगा मुझे बता दो, 25। और यहाँ से कितना होगा, देखो 10 से 10, 5 से चला जाएगा 3 टाइम, 5 से चला जाएगा 2 टाइम, 2 से कितना हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस 6, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 19%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, 26। अब देखो मध्य अनुपात का मतलब कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो इजी समझो, मान लो ए और बी दे रखा है, इनका मध्य अनुपात क्या होता है, √ab। तो इसका मध्य अनुपात कितना हो जाएगा, अक्स इंटू 368, और इसका मध्य अनुपात निकालोगे तो आपके पास दे रखा है कितना, 276। मतलब अगर रूट हटाते हो तो क्या करते हो, 368, और इसका स्क्वायर करोगे 276 मल्टीप्लाई 276। अब देखो एक तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, दूसरा देखो एक कोई बच्चा स्मार्ट होगा वो कैसे करेगा, यूनिट डिजिट इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, मतलब इसका लार्ज डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस 8 को इसका कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो किया जाएगा, कितना जाए, ये आ जाए 6 जाए। तो मुझे बता दो यहाँ पर 8 रखोगे तो 4 ही आएगा। अगर मैं आपको रख के बता दूं, देखो 208 इंटू 368, यहाँ पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। अगर 5 रखोगे तो 0 आएगा, 9 रखोगे तो कितना आ गया, 9 × 72 आएगा।
लेकिन 7 रखते हो यहाँ पे, 207 इंटू 368 करते हो, देखो 7 8 56, मतलब लार्ज डिजिट 6 आ रहा है, मतलब अक्स की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन भी कर दोगे आप, अच्छा क्वेश्चन है, समझा देता हूँ देखो। सिद्ध, जो सिद्धार्थ है, मैं इसको लिख देता हूँ सिद्ध, ये 25 सेकंड 85 सेकंड में क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है, और जो यश है वो कितने में करता है, 45 सेकंड में करता है। ये सुनो, सबसे पहले देखो, ये विपरीत दिशा में कर रहा है, और वहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलता है ना प्रारंभिक बिंदु, जब भी ये प्रारंभिक बिंदु का निकालते हैं अपन, तो इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कैसे निकालते हो, इसको इसको कैसे लिख सकते हो, 17/85 लिख सकते हो, और इसको कितना लिख सकते हो, 9 इंटू 5। तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 17 इंटू 9 इंटू 5 इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया आपके पास, 765 सेकंड आ जाएगा। मतलब इतना चक्कर पूरा करते हैं, मतलब इतना चक्कर लगाते रहते हैं। मुझे से बता दो, अगर ये 765 में सिद्ध का निकालू, 700 एक चक्कर में इतना सेकंड लगाता है, मैं से बोल रहा हूँ कि एक चक्कर पूरा करने में उसको 85 सेकंड लगते हैं, तो इतने सेकंड में कितना चक्कर लगा लेगा, 765 में 85 डिवाइड करूंगा तो ये 9 चक्कर लगा लेंगे पूरी, ठीक है। मतलब 85 सेकंड में एक चक्कर, फिर अगले 85 सेकंड में एक चक्कर, तो ऐसे 765 सेकंड है इसके पास, तो कितने चक्कर लगा लेगा, 9 चक्कर लगा लेगा। ऐसे ही इसके लगाता हूँ, देखो 765 सेकंड में ये कितने चक्कर लगा लेगा, 45 सेकंड से, तो यहाँ से कितना चक्कर लगा लेगा, 17 सेकंड लगाएंगे। कितना सेकंड लगा लेगा, 17। देखो जब भी विपरीत दिशा की बात करें तो इन दोनों को जोड़ दिया करो, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों के टोटल चक्कर कितने हो जाएंगे, अलग अलग बिंदु कितनी बार मिलेंगे, 26 पॉइंट बाद 26 पॉइंट पर मिलेंगे। कितने पॉइंट पर मिलेंगे, 26 पॉइंट पर मिलेंगे, जब भी विपरीत दिशाओं में बात हो। समझ में आया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। मैंने क्या बोला कि देखो 765 सेकंड में इनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, 85 सेकंड, तो इतने सेकंड है, और एक एक चक्कर इतना लगा, तो इतने टोटल सेकंड में कितने चक्कर लगा लेंगे, 9 बार लगा लेगा, तो ये कितना हो गया, तो ये टोटल दोनों मिला के कितने चक्कर मिले, पे पॉइंट पे मिलेंगे, 26 पॉइंट पे मिलेंगे। कितने पॉइंट पे मिलेंगे, 26 पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट मिलेंगे। 28 देखो, औसत बिंदु बताना है। सबसे पहले पॉइंट मुझे बता दो, 308 है, 127 है, एवरेज ये तो इजी है, आप कर लो खुद से भी। 45 है, 125 है, और 103 है, ठीक है। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करना है। एक तरीका तो क्या है, आप इसको ऐड कर सकते हो, एक तरीका तो क्या है, आप इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ से लास्ट डिजिट ही सेम है, तो आप लास्ट डिजिट चेक करो ना। तो यहाँ से लास्ट डिजिट चेक करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 8 + 7 + 5 10, और कितना हो गया 8 8 16, और कितना हो गया 8 हो जाएगा। लास्ट डिजिट आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 6 से। तो मुझे जो बता दो, अगर इसको 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 0 भी आने से रहा, और 5 भी आने से रहा। 2 से करोगे तो 2 आएगा, लेकिन 6 से 3 बार जाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 36 18। तो मतलब लास्ट डिजिट कौन सा आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 133 आएगा। बाकी अगर इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 700, कितना आ जाएगा 98, और आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 133 सेव रह जाएगा। तो 133, और सम कितना है आपके पास, 798, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो लास्ट डिजिट कितना आएगा आपके पास, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। मैंने क्या बताया था, अंदर वाले का प्रोडक्ट 14.7 इंटू 15, बाहर वाले का प्रोडक्ट 9.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स। देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, 7 से कैंसिल आउट, 7 एवं 7, और 7 से कितना हो जाएगा, 728, ठीक है। 7 से 2 टाइम, 7 से 1 टाइम, 7 से कितना हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम, 7 से कितना हो जाएगा 3 टाइम, 15 से 45, 45 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 22.5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इजी था। और ये क्वेश्चन फेन सेम ही था। यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, आप क्वेश्चन को जो भी ये आंसर है इसको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। बहुलक बराबर कितना होता है, 3 इंटू माध्यिका, कितना होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें इसकी वैल्यू बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन थे, इसमें थोड़े अपने फास्ट भी किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन के अलावा ऑलमोस्ट जो भी शिफ्ट करी है, जैसे 5 की जो ऑल शिफ्ट हो गई, और जो 6 की अपन ने 2 शिफ्ट पहले कर चुकी है, उन्हीं में से क्या थे, क्वेश्चन रिपीट थे, कॉन्सेप्ट रिपीट थे, जो अपने पहले भी कर चुके हैं, और जो प्रैक्टिस कराए हैं उन्होंने भी बहुत सारे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। नए प्रैक्टिस जो मैं करवाता हूँ, जो सीरीज चला रखी है, उसमें मैंने 12 शीट करवा चुकी है, उनमें तो अपन धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ कॉन्सेप्ट मैं नए भी सिखाता हूँ, जिससे आपको लिए फायदा मिले, और जो न्यू क्वेश्चन है तो आपको लिए अलग कॉन्फिडेंस भी रहे। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।